नमो नमः। आज जो प्रश्न अभ्यास मैं करने वाली हूँ ये है आपकी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ 7 पंचलाइट। इसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। पहला प्रश्न ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। महतो टोली ने किस पैसे से पंचलाइट खरीदा है? उत्तर, टोली ने दंड जुर्माने के पैसे जमा करके पंचलाइट खरीदा है। प्रश्न 2, पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट क्यों कहते हैं? उत्तर, गांव वाले पेट्रोमैक्स का उच्चारण नहीं कर पाते इसलिए वे उसे पंचलाइट कहते हैं। प्रश्न 3, पंचलाइट आने के बाद भी महतो टोली में उदासी क्यों छा गई? उत्तर, महतो टोली में पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता था, इसके कारण वे हंसी का पात्र बन रहे थे, इसी वजह से महतो टोली में उदासी छा गई। प्रश्न 4, गुलरी काकी की बेटी का नाम क्या है? उत्तर, मुनरी। प्रश्न 5, गुलरी काकी की बेटी क्या जानती है? उत्तर, वह जानती है कि गोवर्धन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है। अब इसका लिखित भाग देखिए। पहला प्रश्न है, गांव की सभी पंचायतों के पास क्या क्या चीजें हैं? उत्तर, दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स। प्रश्न 2, पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने क्या तय किया? उत्तर, पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपए बच गए थे, अतः पंचों ने तय किया कि इन रुपयों से पूजा की सामग्री खरीदी जाए। प्रश्न 3, महतो टोली की पंचलाइट देखकर फुटंगी झा ने क्या व्यंग्य किया? व्यंग्य होता है उपहास करना या हंसी उड़ाना, तो उत्तर है फुटंगी झा ने व्यंग्य किया, कितने में लालटेन खरीदी महतो? प्रश्न 4, महतो टोली की कीर्तन मंडली के मुख्य गायक ने टोली के लोगों को क्या समझाया? उत्तर, मुख्य गायक ने टोली के लोगों को समझाया, आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा, यदि अक्षर ठीक नहीं बोले बायकॉट हो जाएगा। प्रश्न 5, पंचलाइट को जलाने को लेकर क्या समस्या उत्पन्न हो गई? उत्तर, पंचलाइट केवल गोधन को ही जलानी आती थी, उसे किस तरह मनाया गया? तो पंचलाइट के लिए स्पिरिट नहीं थी। प्रश्न 6, राजपूत टोली के लोगों का क्या हाल था? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे थे। वे व्यंग्य कर रहे थे कि पंचलाइट के सामने 5 बार उठक बैठक करो तब जलेगा। प्रश्न 7, गोधन कौन था? उससे गांव के लोग क्यों नाराज थे? उत्तर, गोधन महतो टोली का ही युवक था, वह पंचलाइट जलाना जानता था, पर गांव के पंचों ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था, क्योंकि उसने सिनेमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारा था। प्रश्न 8, गोधन को मनाकर कौन लाई? क्या वह पंचलाइट को जला पाया? उत्तर, गोधन को गुलरी काकी मनाकर लाई। हाँ, वह पंचलाइट को जला पाया। प्रश्न 9, पंचलाइट के जलते ही महतो टोली पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, पंचलाइट के जलते ही महतो टोली के लोग खुश हो गए, वे गोधन की तारीफ करने लगे। प्रश्न 10, सरदार ने गोधन से क्या कहा? उत्तर, सरदार ने कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। इसके बाद अंतिम प्रश्न देखिए, क्या इस कहानी में प्रयुक्त आंचलिक शब्द आपको समझ आए? इनको हिंदी भाषा में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मूल गैन अर्थात मुख्य गायन या गायक, नेम टेम अर्थात नियम और टाइम शायद, बैकाट बॉयकाट या बहिष्कार, गोधन यहाँ पर गोवर्धन के लिए इस्तेमाल किया गया है और सलीमा सिनेमा के लिए प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।